दोस्तों मान लीजिए आपकी एक ज़मीन है और आपका वर्क प्लेस कहीं और है। और दोस्तों ये भी फ़र्ज़ कीजिए कि आपकी उस ज़मीन के आसपास आपका एक मित्र रहता है जो कि धन धान्य से बड़ा परिपूर्ण है। दोस्तों उस मित्र ने अपने किसी काम के लिए आपसे आपकी ज़मीन पर कुछ काम करने के लिए, जैसे कि किसी प्रकार के एग्रीकल्चर वर्क करने के लिए आपसे परमिशन ली। तो दोस्तों आपने भी वह अपनी ज़मीन अपने मित्र को किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए, जो कि उसने एग्रीकल्चरल वर्क के लिए बताया था, उसके लिए आपने ज़मीन अपने मित्र को दे दी। फिलहाल आपको उस ज़मीन की कोई आवश्यकता नहीं है इस वजह से। तो दोस्तों समय बीतता जाता है और आने वाले समय में जो उस मित्र की पीढ़ियां थी वो उस जमीन को अपना समझने लग के एक प्रकार से उसको अपना मान करके चलती हैं। और फर्ज कीजिए कि आपका अब मन होता है कि मैं उस जमीन पे अपना सेटलमेंट करूं, अपना घर बनाऊं। तो इस वजह से आप उस फैमिली के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे अब इस जमीन में अपना घर बनाना है। तो दोस्तों आप उस जमीन पे अपना घर बनाने के लिए उस मित्र के परिवार के पास जाकर के बात करते हैं, बोलते हैं कि मुझे अब इसमें अपना घर बनाना है। आप किसी प्रकार का कोई वर्क ना करें इसमें, जो कि आपका अधिकार है। फिर दोस्तों उस मित्र के परिवार से आपको यह सुनने को मिलता है कि उस जमीन पे सिर्फ उन्हीं का अधिकार है, इस वजह से आप अपना घर नहीं बना सकते। तो दोस्तों सोचिए इस स्थिति में आप क्या करेंगे। उस स्थिति में कोई भी क्या करेगा। तो सोचिए दोस्तों क्या गुजरेगी आपके दिल पे उस समय और क्या सोचेंगे आप, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा लिख करके। तो दोस्तों इसी प्रकार का परिदृश्य अभी हमें भारत और नेपाल के बीच देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक, जिसमें हम इस विषय से रिलेटेड चर्चा करेंगे। हो सकता है दोस्तों थोड़ा वीडियो लंबा बन गए, पर प्लीज शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा इस वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सचिन यूनिक में। तो दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे भारत और नेपाल के बीच में चल रहे सीमा विवाद के बारे में। दोस्तों हाल ही में आप लोग भी YouTube पर इस प्रकार की वीडियोस देख रहे होंगे जिसमें भारत और नेपाल के बीच में सीमा विवाद के टॉपिक पर चर्चाएं हो रही हैं, और जो कि इस क्षेत्र से जुड़ा है, लिम्पियाधुरा कालापानी लिपुलेख। यह विवाद दोस्तों काफी अरसे से है, ये अभी का विवाद नहीं है। कहा जाए यह विवाद काफी दशकों पुराना है। परंतु दोस्तों इंडियन मीडिया ने इस विवाद को लेकर के एक अलग ही प्रोपेगेंडा देश में चलाया है, और जिससे वो अपने सारे फैक्ट्स को, इस विवाद से रिलेटेड फैक्ट को नजरअंदाज करते हुए एक अलग ही शो पेश किया है, जिससे कि वहां की जनता भ्रमित हो गई। देखिए दोस्तों यह जानने के लिए सबसे पहले आपको यह जानना रहेगा कि यह जमीन किसकी है। दोस्तों इसके लिए आप सभी को राष्ट्रवाद से ऊपर उठकर अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए इतिहास को समझना होगा और यह जानना होगा कि भूल किससे और कहां हुई। तो दोस्तों यह विवाद इस वजह से सामने आया है, भारत ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए जो रोड अभी निर्मित की है वो इसी लिपुलेख क्षेत्र से होकर के निकलती। इस क्षेत्र के बारे में नेपाल का यह मानना है कि यह जो रोड बनी है उसकी अनुमति के बिना बनी है और ये क्षेत्र नेपाल का है। दोस्तों विवादों को बढ़ता देख नेपाल ने अपना राष्ट्रीय नक्शा जारी किया है, जिसमें लिपुलेख, कालापानी, लिम्पियाधुरा जैसे क्षेत्र इस मैप के अंदर बताए गए। तो दोस्तों नेपाल द्वारा जारी किए गए इस नक्शे को देखकर इंडियन मीडिया भड़क उठी और इसे भारत का ही एक अभिन्न अंग मानते हुए भारत में प्रदर्शित करने की कोशिश करने लगे। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो दोस्तों इंडियन पीपल जो है, इंडियन लोग, भारत के वासी जो भी हैं, वो यह सोचने पे मजबूर हो गए कि ये आखिर में ये जमीन क्षेत्र किसका है। तो दोस्तों इंडियन मीडिया के द्वारा इसे एक फर्जी राष्ट्रवाद के प्रोपेगेंडा के रूप में चलाया जा रहा है, जिसे आप शायद पूरी तरीके से देख भी पा रहे हो। दोस्तों मैं किसी पर्टिकुलर देश को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने शेयर जरूर करने की कोशिश करूंगा, और मेरा जो प्रेम है इन दोनों राष्ट्र के प्रति समान है। दोस्तों मैं नेशनल एम्बलम सत्यमेव जयते को ध्यान में रखते हुए आपके सामने सच ही प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा, पर मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि शायद कई लोग इस वीडियो को देख करके मेरा समर्थन नहीं करेंगे, इस वीडियो का समर्थन नहीं करेंगे, और शायद मुझे कुछ गलत भी लिख सकते हैं कमेंट में। तो दोस्तों मैं आप सभी को ये जरूर कहना चाहता हूँ कि कुछ भी कहने से पहले एक बार हिस्ट्री को जरूर खंगालिएगा, तथ्य को जानने की कोशिश कीजिएगा। फिर भी आपको लगता है कि मैं अगर गलत हूँ तो आप मुझे बिल्कुल कह सकते हैं। तो दोस्तों लोकेट करने की कोशिश करते हैं कि ये क्षेत्र किस राष्ट्र में आता है, और इससे रिलेटेड फैक्ट्स और एविडेंस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे 1816 की सुगौली संधि के बारे में, जिसमें हस्ताक्षर होने से पहले नेपाल का पूरा मैप बताया गया है। वो इस प्रकार है दोस्तों।
तो दोस्तों, सुगौली संधि पर तत्कालीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि पेरिस बादशाह और नेपाल की तरफ से नेपाल के राजा गिरवाण युद्ध विक्रम शाह के प्रतिनिधि के रूप में चंद्रशेखर उपाध्याय और राजगुरु गजराज मिश्र ने हस्ताक्षर किए। इसमें पूरी तरीके से नेपाल की इंटरनेशनल बाउंड्री को बताया गया दोस्तों, जिसमें यह कहा गया कि नेपाल की पश्चिमी सीमा जो कि महाकाली नदी के मेन उद्गम स्थल कुटी गांव से आता है, वह महाकाली नदी मेन सोर्स है और वह नेपाल की पश्चिमी सीमा है। दोस्तों, इस बात का प्रमाण हमें इंडियन गवर्नमेंट के एक 1910 के डॉक्यूमेंट से मिलता है, जिसका नाम है अल्मोड़ा गेजेटियर। इसके पेज नंबर 4 में हमें यह देखने को मिलता है। उसमें साफ साफ इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि महाकाली नदी का जो मेन स्रोत है वो कुटी गांव से आता है। अब यह कुटी गांव जो दोस्तों लिम्पियाधुरा के बेल्ट में ही अवस्थित है और वहीं से मेन काली को माना जाए। तो दोस्तों, इसके अलावा 1958 में नेपाल के द्वारा जारी की गई उस इलाके की मतदाता सूची और 1961 में की गई नेपाल सरकार के द्वारा जनगणना इस बात का प्रमाण है। तो दोस्तों, बात करते हैं अब 1962 की इंडो चाइना वॉर के बारे में, जिसमें 1962 में चीन युद्ध के समय भारत ने मोर्चे को संभालने के लिए तत्कालीन नेपाल नरेश महेंद्र शाह से इस क्षेत्र में कैंप लगाने की परमिशन मांगी दोस्तों, और मित्र राष्ट्र भारत की मदद करने के लिए भी नेपाल सरकार ने परमिशन दे दी, जो कि कोई भी मित्र अपने मित्र के लिए करेगा दोस्तों। अब हुआ यूं दोस्तों कि युद्ध खत्म हो चुका था और भारत को भी यह क्षेत्र छोड़ देना चाहिए था और सैन्य कैंप भी हटा लेना था। या दोस्तों, सिक्योरिटी पर्पस से भारत को यह जमीन नेपाल से लीज पर ले लेनी चाहिए थी, परंतु दोनों में से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ दोस्तों, और भारत का जो सैन्य कैंप था वो वहां लगा रहा। और दोस्तों, शायद नेपाल की भी एक ऐसी गलती थी कि वो अपने आंतरिक मामले में ही उलझ कर रह गया और इस विषय पे ध्यान नहीं दे पाया। तो दोस्तों, हाल ही में एक इंटरव्यू में दिए गए साक्षात्कार में भारतीय वरिष्ठ पत्रकार आनंद स्वरूप वर्मा ने इस परिदृश्य को स्पष्ट किया है, जो मेरे द्वारा बताए गए फैक्ट्स को स्पष्ट करता है दोस्तों। इसे आप सुन सकते हैं दोस्तों। काला पानी नेपाल का हिस्सा है। इसको 62 के बाद जब चीन से लड़ाई हुई, ये विवाद कोई नया विवाद नहीं है। ये बहुत पहले से काला पानी वाला मसला जो है और लिपू लेक का भी, ये दोनों मसले बराबर चर्चा में रहे हैं। इसमें दोनों सरकारों की ढिलाई है कि इन्होंने बातचीत करके इसको सुलझाया। नेपाल के अपने जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं, उसको भारत देख नहीं पाता है, इसलिए कि भारत एक बड़ा राष्ट्र है। और उसके बाद आप कहते हैं कि ये चीन की तरफ मुखातिब हो रहा है। नेपाल के 2 ही पड़ोसी देश हैं, एक भारत है और एक चीन है। अगर भारत इस तरह से करेगा तो जाहिर सी बात है कि वो अपनी मदद के लिए कहीं तो हाथ फैलाएगा। तो खैर, ये मामला कुल मिलाकर बातचीत करके हल करने का है। टेबल पर बैठ करके नक्शे को रख के दोनों के अपने ग्रीवेंसेस हैं। काला पानी नेपाल का हिस्सा है। इसको 62 के बाद जब चीन से लड़ाई हुई थी, राजा महेंद्र से अनुरोध करके भारत सरकार ने कुछ समय के लिए उसे लिया। तो दोस्तों, इन एविडेंस को देख करके आप समझ सकते हैं कि 1961 तक नेपाल का इस काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेक तक के क्षेत्र पे कंट्रोल था, और 1962 के भारत चीन युद्ध के कारण भारत अब इस क्षेत्र को अपना बताने लग गया। तो आप बताएं दोस्तों, क्या यह सही है? मैंने शुरुआत में आपको एक कहानी सुनाई थी दोस्तों, जो कि इस परिदृश्य को सही तरीके से एक्सप्लेन करती है। साथ ही साथ जो इंडियन मीडिया गलत तरीके से भ्रम फैला रहा है, क्या यह सही है दोस्तों? अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि जमीन किसकी है। तो दोस्तों, मैं यहाँ किसी देश के पक्ष और विपक्ष में रहकर के बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ सच क्या है वो आपके सामने में रखने की कोशिश कर रहा हूँ। और भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की मैं बहुत इज्जत करता हूँ और उनके लिए गए जितने भी निर्णय है देश के प्रति, उनका भी मैं समर्थन करता हूँ दोस्तों। अतः मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि नेपाल के जनता की राष्ट्रवाद की कदर करते हुए उन्हें उनकी हक की जमीन देना कोई गलत नहीं होगा। तो दोस्तों, भारत को चाहिए कि उदारवादी नीतियों को मानते हुए कूटनीतिक आधार पर नेपाल से उनके इस विषय पर न्याय करने की कोशिश करें। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि नेपाल को उसकी जमीन देने पर भारत को कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा दोस्त। भारत अपने आप में एक समृद्ध देश, बल्कि भारत की इस उदारवादिता से नेपाल और भारत के बीच में जो मैत्रीपूर्ण संबंध है और घनिष्ठ हो जाएंगे दोस्तों, जो कि पहले से ही होके आ रहे हैं। और दोनों देशों की जनता भी यही चाहती है कि दोनों देशों के बीच में मैत्रीपूर्ण संबंध हमेशा ऐसे ही अच्छे बने रहें। तो दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि यह वीडियो हर भारतीय तक पहुंचे और जो भ्रम इंडियन मीडिया द्वारा फैलाया जा रहा है वो भ्रम टूटे और सच क्या है वो सबको पता लगे। तो दोस्तों, इस विषय में आपकी क्या राय है
प्लीज मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मिलूंगा दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।